ठीक है सांगतो है. It's the 9th day of my 12 days journey of Chardham Yatra, and today we are leaving Guptakashi and heading towards Mandukeshwar for Badrinath. आज की जर्नी हमारी बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्टार्ट हुई है क्योंकि आज हो रही है बहुत ही तेज बारिश और इस बारिश में पहाड़ों में घूमने का मजा तो एक अपना ही है। रुद्रप्रयाग से आगे चलकर जब आप चमोली पहुंचते हो तो चमोली में आपको कर्णप्रयाग के दर्शन होते हैं जहां पर अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम होता है और यही अलकनंदा नदी आगे चलकर गंगा में बदल जाती है। टाइम की कमी की वजह से मैं यहाँ रुककर दर्शन तो नहीं करा सका, लेकिन मैंने चलते चलते यहाँ के व्यू को रिकॉर्ड कर लिया। आगे चलकर जब हम चमोली पहुंचते हैं तो चमोली एक बहुत ही ब्यूटीफुल और पीसफुल विलेज है और यहाँ की खूबसूरती को देखकर तो मानो ऐसा लगता है कि यहाँ का पीस तो ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए। कहा जाता है कि बद्रीनाथ से आगे स्वर्ग का रास्ता जाता है और स्वर्ग के रास्ते आसान तो नहीं होते, इसलिए हम जा रहे थे इंडिया के सेकंड मोस्ट डेंजरस रोड्स में से एक इंडो चाइनीज हाईवे पर और ये जाता है जोशीमठ से होते हुए। और अगर जोशीमठ के बारे में बात की जाए तो जोशीमठ उत्तराखंड के सबसे डेंजरस और खूबसूरत प्लेसेस में से एक है। यहाँ के रोड्स काफी माउंटेन पीक्स से होते हुए जाते हैं और जब आप हजारों फुट ऊंचे इन रोड से नीचे की तरफ देखते हो तो एक बार को तो अपनी सांसें थम सी जाती है। तो अभी हो रहे हैं रात के 12:40 और हम हैं यहाँ बद्रीनाथ के पास होटल में और इस टाइम अब हम जा रहे हैं बद्रीनारायण भगवान के मंदिर के दर्शन करने। दर्शन अभी हमें अंदर नहीं होंगे लेकिन हम बाहर से ही दर्शन करने जा रहे हैं। तो बाबा बद्रीनारायण की ये नगरी रात में 1 बजे भी जगमगा रही है और यहाँ पर सारे होटल्स वगैरह खुले हुए हैं और अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ होटल्स वगैरह अवेलेबल हैं, बहुत सारे होटल्स वगैरह हैं। यही वो सीढ़ियां हैं जिनको चढ़कर आप बैकुंठ धाम तक पहुंच जाते हो। जी हाँ, यही वो सीढ़ियां हैं जो भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करवाती हैं आपको। रात के बज रहे हैं 1 और फिलहाल हूं मैं स्वर्ग के दरवाजे पर। पीछे देख रहे हो, इस जगत के पालक भगवान श्री बद्रीनाथ का ये मंदिर है और रात को 1 बजे भले ही अंदर भगवान से दर्शन ना हो लेकिन मैं यहाँ मंदिर के दर्शन करने तो आया ही हूँ। स्वर्ग रात में कैसा दिखता है इस मंदिर को देखकर पता चलता है। और अंदर विश्राम कर रहे हमारे भगवान श्री बद्रीनाथ। धाम के साथ बहती हुई ये अलकनंदा नदी और जो नीचे आप धुआं देख रहे हो ये धुआं यहाँ के तप्त कुंड का है जहाँ पर स्नान किया जाता है और उसके बाद भगवान बद्री विशाल के भगवान बद्रीनारायण के दर्शन किए जाते हैं। हमें पता चला है कि 3:30 बजे जो है मंदिर खुल जाएंगे और अभी बज रहे 1 और आधा घंटा पूजा होगी और 4 बजे बाद दर्शन शुरू। तो आज हम मेरे साथ भैया पीयूष भैया और हमारे अंकल, तो हम लोग तो यहाँ पे करने आज जागरण। तो कैसा लग रहा है भैया जागरण करने? बढ़िया, एकदम मजा आएगा। अंकल बताओ। ऐसा है, हम भगवान के दर्शन के लिए आए हैं तो थोड़ी तकलीफ तो उठानी पड़ेगी और ये तकलीफ उठाने में बहुत आनंद आ रहा है। ये पहली बार है कि तकलीफ में भी आनंद आए। तो आज बहुत मजा आने वाला है, सच थोड़ी देर में आ रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज की रात हमारी कैसी कटने वाली है बाबा बद्रीनारायण के चरणों में। 3:30 बज रहे हैं अभी और पूजा स्टार्ट हो चुकी है। हम सभी लाइन में लगे हुए हैं सबसे आगे और 4 बजे जो है दर्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे।
VIP दर्शन पहले होते हैं ना। करीब आधा घंटा मंदिर के दरवाजे पर इंतजार करने के बाद जब हमें भगवान बद्रीनाथ के दर्शन हुए तो वो नज़ारा ही अलग था। अभी हूँ मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक श्री नारायण के दरबार के सामने। मुझे दर्शन हो गए हैं और बहुत अच्छे दर्शन हुए। और अगर सच कहूँ तो धरती पर बैकुंठ धाम अगर देखना है तो यही है। इस खूबसूरत स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर जगह की अगर मैं बात करूं तो इसकी कहानी ऐसे है कि भगवान विष्णु ने यहाँ आकर तपस्या की थी, और तपस्या जब करी थी तो वो बर्फ में बहुत ज्यादा ढक गए थे, और माता लक्ष्मी ने उनको बर्फ से बचाने की कोशिश की थी, और उसके लिए उन्होंने बरगद का रूप ले लिया। उसी चीज से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने बद्रीनाथ में इस जगह को विख्यात किया और इस जगह का नाम बद्रीनाथ घोषित किया गया। तभी से ये और आज तक ये बद्रीनाथ धाम माना जाता है। बद्रीनाथ धाम के आगे है 3 किलोमीटर दूर माणा विलेज, जो कि पांडवों के स्वर्गारोहण का साक्षी है। माणा विलेज में स्वर्ग की ओर जाने वाली सीढ़ियां दिखाई गई हैं, और वहां पर भगवान वेद व्यास और भगवान श्री गणेश की गुफा है, जहां पर बैठकर दोनों ने महाभारत और वेद पुराणों की रचना की थी। तो कमेंट में सभी लिखेंगे जय बद्री विशाल। इसी के साथ हम यहाँ से विदा लेते हैं। बोलो बद्री नारायण भगवान की जय। तो फिर मिलेंगे अगली माणा विलेज की जर्नी में। तब तक देखते रहिए स्पिरिचुअल एक्सप्लोरर। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं, आप रियली इनको लाइक करते हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।